स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 4.3। दो पार्ट इसका हो चुका है, जिसमें पहला पार्ट में पहला क्वेश्चन किए थे, दूसरा पार्ट में दूसरा, तीसरा पार्ट में 4, 5, 6, 7 नंबर तक क्वेश्चन हो गया है। 3 पार्ट में वीडियो दे चुके हैं, ना देखो पिछला वीडियो तो देख लीजिएगा। आज क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 से आज देखेंगे, 7 तक कंप्लीट है। ना देखो हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है। हाँ, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक समान चाल से, है ना, मतलब कम बेसी नहीं हो रहा, एकदम सेम स्पीड से 360 किलोमीटर तय किया। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता, मतलब चाल अगर 5 किलोमीटर अधिक होता तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगाता, यानी जितना दूर गया उसी में 1 घंटा कम समय उसको लगता। अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से थोड़ा मतलब स्पीड बढ़ जाता है ना, 5 किलोमीटर का चाल जो है बढ़ जाता, तो रेलगाड़ी का चाल निकालना है, ठीक है। तो देखिए बाबू, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा लिखते चलिए, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पढ़े, नहीं कुछ समझ में आया होगा तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के हम लिखते चलेंगे, सब समझ में आ जाएगा। एक रेलगाड़ी की समान चाल दिया हुआ, एक समान चाल से चल रहा है वो दिया हुआ है, और वही चाल अगर 5 किलोमीटर का स्पीड जो है बढ़ जाता तो जितना समय लग रहा था पहुंचने में उससे कम लगता समय, कितना मिनट, 1 घंटा कम लगता, ठीक है। तो हमको निकालना है चाल। तो इस तरह का क्वेश्चन में बोले हैं कि जो चीज़ फाइंड करना रहेगा, जो चीज़ निकालना रहेगा उसी को x मान लेना है, ठीक है। जो चीज़ निकालना है उसी को x मान लेना है। तो चाल निकालना है, तो माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल हमको निकालना है, तो उसको मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। x किलोमीटर प्रति घंटा से रेलगाड़ी चल रहा है, ये हम मान लिए। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है दूरी दिया हुआ है, तय की गई दूरी 360 किलोमीटर तय किया है ना, तो तय की गई दूरी जो है बाबू 360 किलोमीटर है, तो लिख दिए 360 किलोमीटर। और क्या दिया हुआ है, समय नहीं दिया हुआ है, ठीक है। समय नहीं दिया हुआ है, तो समय अगर ना दिया हुआ है तो समय हम निकाल देते, फॉर्मूला लगा देना है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो समय निकालना है तो समय इधर आ जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा दूरी, ये चाल नीचे है चाल, ये फार्मूला है, ठीक है, फिजिक्स। समय नहीं दिया हुआ तो टी मान लेते हैं, और दूरी कितना है, दूरी 360, तो 360 बटा चाल है x, ठीक है। तो ये टाइम आ गया, इतना घंटा टाइम आया, 360 बटा x घंटा, ठीक है। अब कह रहा है अगर 5 किलोमीटर का चाल जो है बढ़ जाता, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ने पर, अगर प्रति घंटा 5 किलोमीटर का चाल बढ़ जाता तो क्या हो जाता, तो समय लगता पर चाल बढ़ने पर, चाल कितना होता है उसको देखिए, चाल पहले है x, तो इसमें 5 किलोमीटर बढ़ा देंगे तो x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला है अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड को बढ़ा दे तो समय लगेगा, जितना समय लगा उससे 1 घंटा कम लगता। तो समय ये था, इतना समय लगा उससे कम लगता, इतना किलोमीटर से चाल इतना हो गया, तो समय क्या हो जाएगा, देखिए समय बराबर फार्मूला, समय बराबर वही दूरी बटा चाल, तो दूरी हो गया, दूरी तो वही दूरी रहेगा 360, और चाल हो गया x + 5, ठीक है। ये समय आया, दूसरा समय जब चाल को बढ़ा दिया जाए 5 घंटा प्रति किलोमीटर, तो ये एक समय आएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बढ़ेंगे, तो बोला है 1 घंटा कम लगता, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 1 घंटा कम लगता, इससे इक्वेशन बनेगा कैसे। शुरू में जो समय था x किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से, x किलोमीटर के स्पीड से अगर गाड़ी चल रहा था तो समय लगा था 360 बटा x घंटा, लेकिन उसमें बोला 5 किलोमीटर अगर बढ़ा देंगे स्पीड को तो लगेगा कितना, 5 किलोमीटर बढ़ा दिए, ठीक है, बढ़ा दिए, तो बोला है 5 किलोमीटर अगर बढ़ जाए तो समय जो लगता था वो 1 घंटा कम लगेगा, ठीक है। तो मान के चलिए इसमें लगा होगा, ऐसे समझने के लिए मानिए कि
8 घंटा अगर इसमें लगा होगा तो इसमें 1 घंटा कम, 1 घंटा कम मतलब कितना लगा होगा, 7 घंटा लगा होगा, 1 घंटा कम। तो प्रश्न अनुसार देखिए, प्रश्न अनुसार हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। एगो समय दिया हुआ है 360/x, पहले लगा 360/x, इतना टाइम लगा था, स्पीड बढ़ा दिए तो कितना, 1 कम हो गया, क्या बोला, 1 घंटा कम लगेगा। ठीक है, यानी कि अगर ये 8 किलोमीटर है और ये 8 घंटा है और ये 7, इसका भी तो समय आया हुआ है, इतना समय 7 घंटा, तो दोनों को घटा के कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि बोला है 1 घंटा ही कम होता है, 1 घंटा ही कम होता है ना, ज़्यादा नहीं। तो मतलब दोनों को घटा देंगे, दोनों समय को, तो क्या होगा, 1 घंटा, ये इसका समय है 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ने के बाद का समय, और ये पहले वाला समय, दोनों को घटा देंगे तो 1 आएगा। कहाँ से 1 लिखे, तो दोनों को बोला है कि 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ाने से 1 घंटा कम लगेगा। ठीक है, तो 1 घंटा कम लगेगा, मतलब जैसे 8 से कहेंगे 7 का है, 1 कम है, 1 कम है, मतलब दोनों को घटाएंगे तो 1 आएगा। तो वैसे ही ये जो है इससे 1 कम है, मतलब दोनों को घटाने से 1 आएगा। ठीक है, इसलिए लिख दिए। अब इसको भिन्न में है तो भिन्न में क्या करते हैं, नीचे हर को गुना कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, x + 5 360 तरफ आके गुना होगा, तो 360 गुना x + 5, फिर बीच में माइनस है, फिर x गुना होगा 360 से, तो x गुना 360, एक है तो डायरेक्ट गुने कर देते हैं, 360x हो जाएगा, 360x बराबर इधर 1। ठीक है, उसके बाद अब फिर इसको 360x से गुना होगा, तो 360x माइनस 360 प्लस है, प्लस 360 5 से गुना होगा, तो चलिए थोड़ा ऊपर कर देते हैं, नहीं तो नहीं बनेगा। 360x प्लस 360 बच्चे कितना होगा, 500, 5 6 30, 5 15 16 17 18, 1800 हो जाएगा, 36 360 को 5 से गुना, फिर माइनस 360x, माइनस 360x बट्टा है नीचे, गुना में ये है x और x गुना करेंगे, x² प्लस x और 5 हो जाएगा 5x। ठीक है, x और 5, ये 5x हो गया, बराबर से उधर है 1। अब देखिए ये 360 खत्म हो गया, बच गया 1800, ये भाग में सबको उधर 1 से गुना कर देंगे तो x² प्लस 5x होगा, 1 से गुना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही रहेगा। फिर एक तरफ कर दो, x² प्लस 5x की तरफ इसको भी लिख देंगे तो ये माइनस में चल जाएगा, 1800 बराबर 0 हो गया। अब हमको इसका मूल निकाल देंगे, मूल निकाल देंगे तो फिर आंसर आ जाएगा, जो भी निकालना है x। ठीक है, तो मूल निकालने का क्या है, फॉर्मूला वाला से ही निकाल देते हैं। a बराबर 1 है, b बराबर 5 है और c बराबर माइनस 1800 है। फॉर्मूला पहले d होता है, d = b² माइनस 4ac, तो b² b है 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4, a है 1 और c है माइनस 1800, तो यह 5 का स्क्वायर 25, माइनस माइनस 2 गए तो प्लस, फिर 4 8 चौके 32, 4 का 4 5 6 7, 18 चौके 72 और 2 0 जोड़ेंगे तो 2 0 7225 हो जाएगा, 7225 डी आया। ठीक, तरवा का है डी आया। उसके बाद फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d। तो ये बहुत क्वेश्चन इसका हो चुका है, तो इसको स्पीड से कर दे रहे हैं। -b 5 है, d रूट में। इक्वेशन बनने के बाद उम्मीद है कि ये सब बन जाता होगा, काहे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसका बता चुके हैं। 72 25 किसका स्क्वायर करने से आता है, तो इसका वर्गमूल निकाल देते हैं फटाफट। ऐसा वर्गमूल 88 64 8 4 12, यहाँ 8 16 हो जाता है, 25 उतरेगा, 5 होगा, 5 5 25 के 5 5 में 2, 5 36 और 2 32, 5 1 5 और 3 8, खत्म हो गया, यानी 85 इसका वर्गमूल आया, 85 बटा 2 1 2। तो x बराबर आ गया -5 प्लस 85 बटा 2 और एक ठो x बराबर -5 माइनस 85 बटा 2, तो 85 मतलब 80 बचेगा,
बटा 2, 80 में 2 काटेंगे 40 होगा, यानी x आ गया 40। तो ये क्या है, स्पीड है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। इधर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा -90 बटा 2, मतलब 45 आएगा माइनस में। तो -45 नहीं हो सकता है, चाल कभी माइनस में नहीं हो सकता, पीछे थोड़ी ट्रेन घूर रहा है, ठीक है। तो चाल माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए प्लस वाला आंसर रखिएगा, x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इधर आप फार्मूला से निकाल सकते हैं, बस समीकरण से ये सीखिए इसको, है ना, बाकी ये सब तो आता ही होगा। इसमें ध्यान दीजिए इसको कैसे हिंदी से जो लिखा हुआ है उससे समीकरण बनाएंगे उस पर। नंबर 2 पानी के नल है, 2 पानी का नल है, एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज में भरने के समय ज्ञात करिए, ठीक है। तो बड़का जो है, बड़ा वाला नल, दो प्रकार का नल है, एक छोटा नल होगा बड़ा, दोनों नल को अगर एक साथ खोला जाए तो एक हौज को भरने में 9.3/8 घंटा लगता है। अगर बड़ा वाला व्यास का जो मोटा नल है उसको खाली अकेले छोड़े तो नल को हौज को भरने में कम वाला जो व्यास है यानी छोटका नलवा से 10 घंटा कम लगता है। छोटका नल से भरने में जितना समय लगता है पानी उससे 10 घंटा कम लगता है बड़का नल अगर अकेला चल रहा है तो बोला है प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय याद करिए, यानी प्रत्येक नल, यानी एक नल, छोटका नल कितना समय में भरेगा और बड़का नल कितना समय में हौज को भरेगा उसको ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना है उसी को क्या बोले हैं, एक्स मानना। तो बड़ा हौज एक चीज़ दिया हुआ है, एक चीज़ ध्यान दीजिए, बड़ा वाला हौज दिया हुआ है छोटका से 10 घंटा कम लगाता है समय, 10 घंटा पहले भर जाता है। तो छोटका से 10, तो जिससे बोल रहे थे कि ज़्यादा हो, दुगुना हो, कम हो, अधिक हो, ज़्यादा हो या दुगुना हो, तो उसको पहले एक्स मानिए। तो 2 से, छोटका नल से कम है, ये कम समय लग रहा है, यानी छोटका नल को पहले मानना होगा एक्स, तब नहीं इससे कम करेंगे, ठीक है। तो माना छोटा नल द्वारा लिया गया समय, छोटा नल जो है हौज को भरने में लिया गया समय को x घंटा मान लेते हैं। छोटका नल जो है x घंटा में भरता है। तो बड़का नल कितना होगा, तो बड़ा नल द्वारा लिया गया समय हो जाएगा, इससे कम लेता है 10 घंटा, तो x माइनस 10 घंटा, ठीक है। इतना से मान लिए। उसके बाद अगर दोनों साथ में खोले तो कितना देर लगता है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। दोनों मिलकर भरते हैं तो 9.3/8 घंटा लगता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, पहले ये समय है बाबू, एगो में इतना समय लग रहा है और दूसरा में इतना समय लग रहा है, दोनों को अगर साथे चला दे तो कितना समय में लगता है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसमें कितना पानी निकल रहा है, दोनों का समय को नहीं जोड़ेंगे। ये तो अकेला माने हैं कि अकेला अगर ये नल चलेगा तो x घंटा लगेगा और ये अकेला चलेगा तो x माइनस 10 घंटा लगेगा, ये समय दिया हुआ है। पानी कितना गिर रहा है वो नहीं दिया हुआ है, पानी कितना गिर रहा है वो अगर दिया हो रहा था तो दोनों पनिया को जोड़ देते तो पता चल जाता, ठीक है। मतलब 1 घंटा में कितना पानी गिर रहा है उससे और कितना पानी गिर रहा है इससे वो मालूम रहता तो क्या करते, दोनों को सिंपल जोड़ देते तो पता चल जाता, दोनों का जोड़ के घंटा लगा देते उधर जो टोटल है हौज भरने में वो। लेकिन यहाँ पे कितना पानी 1 घंटा में गिर रहा वो नहीं दिया हुआ, यहाँ पे समय दिया हुआ है। एक अकेला अगर छोटका नल को खोले तो 1 घंटा लगेगा, बड़का नल का x माइनस 10 घंटा, ठीक है। तो हमको यहाँ से निकाल देना पड़ेगा, क्या निकाल, जैसे ऐसे समझ लीजिए पहले, जैसे एक हौज है इस तरह का, इस हौज को पूरा भरने में जो समय लगता है वो दिया हुआ है। इसमें 2 नल गिर रहा है, एगो पतला वाला एगो मोटका वाला, ठीक है, 2 नल। तो ई वाला नल से जो पानी गिर रहा है उससे कितना भाग हौज का भरा है और ये वाला से पानी से कितना भाग भरा है वो अगर मालूम हो जाएगा तब ना दोनों को जोड़ देंगे तो ये फुल हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही करते हैं, पहले एक ठो का पता करते हैं कि कितना एगो नल से कितना पानी भर रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 1 घंटे में बड़ा नल द्वारा भरा गया
हौज का भाग, भरा गया हौज का भाग कितना हो जाएगा, टोटल लग रहा है x माइनस 1 घंटा, तो पूरा भरने में 1/x माइनस 10, मतलब एक बड़ा हौज, बड़ा नल जो है, बड़ा नल वो x माइनस 10 घंटा चल रहा है, तो x माइनस 10 घंटा में कितना पानी भरेगा, तो टोटल 1 है, एगो हौज है, तो 1/1 में से जो है x माइनस 10 भाग ये भर लिया, ठीक है, तो 1 हो जाएगा x माइनस 10 घंटा, 9/8, तो 9.9/8 घंटे में बड़े नल द्वारा भरा गया भाग। बड़का नल जो है इतना घंटा में कितना, 1 घंटा में इतना चल रहा है, भर रहा है, तो इतना घंटा में, तो गुना हो जाएगा 9 पुनः 8/3 गुना 1/x माइनस 10। ये पूर्णांक तोड़िए, 8 में 72 और 72, 73, 74, 75, ऊपर वाला जुट जाता है, 75/8 गुना 1/x माइनस 10, ये हो गया। इसी प्रकार छोटा नल का निकाल देते हैं, इसी प्रकार छोटे नल, इसी प्रकार डायरेक्ट लिख देते हैं, इसका पूर्णांक तोड़े तो 75/8 घंटे में छोटे नल द्वारा भरा गया भाग, मतलब कितना भाग भरा, तो 75/8 गुना 1/x हो जाएगा, ठीक है, दोनों निकल गया। उसके बाद दोनों, ये इतना भाग भरा, ये इतना भाग भरा, तो दोनों जोड़ने से क्या होगा, पूरा फुल भाग हो गया, तो इसीलिए दोनों का जोड़ 75 गुना कर दे तो 75 हो जाएगा, या 75/8 गुना 1/x माइनस 10 जोड़ 75/8 गुना 1/x, दोनों को जोड़ने से एक पूरा भाज भर गया, इसलिए 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 75 का 75 या 75 दोनों में दिख रहा है, तो कॉमन निकालते सबसे बढ़िया, और नीचे नीचे 8 भी दिख रहा है, तो 8 को कॉमन निकालते, तो बच गया क्या, इसमें 1 बच गया बटा x प्लस x माइनस 10, प्लस यहाँ भी ऊपर में 1 बच गया, इधर 8 और x, 8x बराबर 1। अब ये भिन्न में है, तो इसको भिन्न जोड़ करते हैं, 75/8 नीचे हो जाएगा 8x, दोनों से गुना होगा, 8x 8 और x 8x और x 8x स्क्वायर माइनस 8 दहिए 80, 8 दहिए 80x, ये क्रॉस होगा, 8 है का 8x और ये x माइनस 1 यहाँ जाएगा, तो प्लस x माइनस 10 है 1 है, ये हुआ, ठीक। फिर से यहीं पे थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि उधर बन जाए जगह, इसको सोल्व यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। 75/8 है, x 8x और यहाँ पे एगो x, तो 8 और एगो कितना हो गया 9x है ना, 9x माइनस 10 बटा 8x स्क्वायर माइनस 80x, बहुत डेंजर आ गया, इतना खतरनाक आ रहा है, इसको गुना करते करते थक जाइए। अच्छा, एक चीज़ गलती हुआ है तब इतना आ रहा है, यहाँ 8 और 8 को कॉमन निकाल दिए थे, तो फिर 8 कहाँ से आ गया, 8 नहीं है, क्या 8 को तो कॉमन निकाल दिए थे, 8 कॉमन निकल गया, यहाँ वाला यहाँ कॉमन निकाल दिए, तो x माइनस 10 और x बचा खाली, तो x और x गुना होकर x स्क्वायर और माइनस 10 और x माइनस 10x हो जाएगा, फिर x यहाँ और x माइनस 10 वहाँ, ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गई, फंस जाते हैं। अब इसको जोड़िए, x और x हो गया 2x माइनस 10 बटा x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 1। हाँ, अब इधर उधर करके गुना उना कर देंगे, 8 को वहाँ ले जाते हैं, अब 75 दूनी 150 हो गया, x माइनस 75 का 75 और एगो 0, और ये वाला ऊपर चल जाएगा, इधर आ जाएगा, 8 और x 8x स्क्वायर एक बार गुना कर ही लेते हैं, माइनस 8 दाइए 80x बराबर 1, तो 150x माइनस 750 बराबर हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x, सब को एक तरफ कर देंगे, तो 8x स्क्वायर माइनस 80
इधर ले उधर कर दे रहे हैं, ठीक है। -150x और का है -7 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 750 बराबर 0। 8x² ठीक है। x वाला कहाँ गया, 80x ना है यहाँ, 80x तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो 150 में 80 जोड़िए कितना हो जाएगा, 8 5 13 230x प्लस 7500 बराबर 0। तो ये समीकरण बन गया। अब समीकरण बन गया तो ABC निकाल देंगे। A बराबर 8 B बराबर -230 और C बराबर 750। बहुत भयानक है। D बराबर फार्मूला होगा B² - 4AC। लगा देते हैं। B² B में है 230 माइनस का स्क्वायर -4 इंटू A है 8 और C है 775। तो इसको गुना कर लीजिए 230 को 230 से, तो 3 3 9 3 दूनी 6 3 दूनी 6 2 दूनी 4 9 6 6 12 5 2 0। तो हो गया 5 2 9 0 0 माइनस 4 8 32 और उधर है 75। 32 5 दूनी 10 7 दूनी 14 1 15 5 या 15 7 21 और 1 22 0 5 5 10 2 3 4 2 24 100 और एगो यहाँ का 0 घटाएंगे। 2 को 0 से 2 को 0 घटा तो 2 को 0 रहेगा। 9 में 0 घटा तो 9 में रहेगा। 12 में 4 घटा 8 4 12 रहेगा। 4 में 2 घटा 2 रहेगा। तो D आ गया इतना। अब इसका 289 किसका स्क्वायर करने 17 17 का 17 का स्क्वायर 17 49 7 का 7 8 9 10 11 7 का 7 1 का 1 289। हाँ 17 का आता है। चलिए स्क्वायर वाला आ गया। -B फार्मूला +-√D/2A। तो -B +-√D है 289 00/2। B की जगह कितना है उसको लिखिए माइनस माइनस माइनस, यहाँ भी है फार्मूला में माइनस, तो 230 हो जाएगा। नीचे 2A 8 है 230 प्लस माइनस इसका रूट हटाने से 17 और 2 को 0 है इसलिए एगो 0 लगेगा। 8 दूनी 16। तो एक बार जोड़ में लिख दीजिए, एक बार घटा में हो गया। तो भले लंबा हो सकता है लेकिन काम वही करना है, ठीक है। घबराना नहीं, बड़ा देख के बनाते चलिए, है ना। गुना उना खाली थोड़ा बड़ा बड़ा करना पड़ा, बाकी तरीका तो वही है। 0 7 3 10 2 3 और 1 4 16/4। x बराबर 0 7 6 6 12 13/16। काटते हैं। 4 से कटेगा, 4 4 16 4 का 4 2 0 4 दूनी 8 4 5 20 25 आ गया। तो x आया 25 और यहाँ 16 कटेगा। 2 3 6 2 3 6 2 0 0 2 8 16 2 चौका 8 2 15 30। x बराबर 15/4। तो चलिए दोनों दो आया। अब रख के देखते हैं। अगर x माने हैं तो छोटा हल नल का छोटा नल द्वारा लिया गया समय, छोटा नल का समय शॉर्ट में लिख देते हैं। अगर 25 है तो बड़ा 10 कम होता है, तो बड़ा नल का समय कितना लगेगा। 25 में 10 कम, बड़ा छोटका से 10 कम लगता है, तो 25 में 10 कम करिए 15 घंटा। तो ये आंसर हो गया 25 और 15 घंटा। ठीक, थोड़ा सा लंबा हुआ कैलकुलेशन सब, लेकिन देख लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन खाली हार्ड हुआ, ये सब बड़ा बड़ा नंबर आ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश करिएगा बन। 10 नंबर क्वेश्चन। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेता है। तो
मध्य की स्टेशन में ठहरने का समय ध्यान में ना लिया जाए, यानी बीच में रुकता है उसको नहीं देखना है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है तो दोनों रेलगाड़ी का औसत चाल याद कीजिए। ठीक है, तो रेलगाड़ी का चाल वैसे ही दिया हुआ है, तो चलिए दोनों रेलगाड़ी का चाल पहले मान लेते हैं। से 11, सवारी से 11 किलोमीटर अधिक है तो सवारी को मान लेंगे पहले। माना सवारी रेल गाड़ी की चाल, सवारी रेलगाड़ी की चाल को मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, तो सवारी से 11 किलोमीटर अधिक है तो x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x प्लस 11 हो जाएगा, 11 अधिक है। ठीक है, अब समय निकालते हैं। समय तो दोनों का समय निकालेंगे और समय दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का समय निकाल देते हैं। तो समय बराबर फार्मूला, समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी दिया हुआ है ना, दूरी दिया हुआ है, दूरी कितना दिया हुआ है 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर। तो समय चलिए निकाल देते हैं किसका, सवारी का, सवारी रेल गाड़ी, सवारी रेलगाड़ी का समय कितना लगेगा, देखिए दूरी है 132 और चाल है x, तो सवारी रेलगाड़ी का हो गया 132 बटा x घंटा। ठीक है, घंटा। अब एक्सप्रेस का निकालते हैं। एक्सप्रेस रेल गाड़ी द्वारा लिया गया समय, वर्ड अपना बना लीजिएगा बढ़िया से, यहाँ भी लिया गया समय लिखिएगा। तो लिया गया समय यानी एक्सप्रेस गाड़ी कितना समय लेता है वहाँ जाने में, तो वही दूरी बटा चाल, तो चाल इसका है x प्लस 11, तो इतना घंटा। उसके बाद अब क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन कहा है 1 घंटा समय कम लेता है। ठीक है, 1 घंटा समय कम लेता है। कौन 1 घंटा लेता है कम, एक्सप्रेस सवारी से 1 घंटा कम लेता है। एक्सप्रेस बराबर सवारी माइनस 1 घंटा। एक्सप्रेस का समय ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसको हम शॉर्ट में समझने के लिए लिख दिए। एक्सप्रेस जो है सवारी से 1 घंटा कम लेता है, तो सवारी माइनस 1 घंटा कम, तो एक्सप्रेस का समय कितना, एक्सप्रेस का समय है 132 बटा x प्लस 11। ये जो है सवारी वाला समय, सवारी वाला 132 बटा x है, इसमें 1 घंटा कम मतलब माइनस। अब इसको जोड़िए, हर में कुछ नहीं तो 1 लगा के, या इधर करके भी जोड़ सकते थे, चल वहीं जोड़ दे, का है 132 बटा x प्लस 11, इधर x से नीचे x हो जाएगा, 132 से का 132 माइनस 1 से का x यहाँ जाके 132x बराबर ये वाला यहाँ गुना हो जाएगा x प्लस 11, इधर पहले से है 132 माइनस x, फिर से गुना आ गया, थोड़ा डेंजर, मतलब ये भी थोड़ा लंबा जाएगा, बड़ा नंबर आ रहा है 132 और x 132x, चलिए तो कट जाएगा, फिर प्लस x माइनस माइनस x और x स्क्वायर, फिर 11 से इसको करेंगे, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 34 35, 11 का 11, 12 13 14 52, फिर 11 और x 11x, ये खचाखट कट गया, तो बच गया माइनस x स्क्वायर, सबको इधर ले आओ। ठीक है, माइनस x स्क्वायर इधर आके प्लस x स्क्वायर, ये फिर x वाला लिखते हैं तो प्लस 11x, फिर ये प्लस में तो माइनस 1452 बराबर 0 आ गया समीकरण। ठीक है, समीकरण बनाने के बाद आप डी वाला फार्मूला लगाइए और मूल निकाल लीजिए, क्लियर है, आराम से बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, इसको यहीं छोड़ते हैं, डी निकाल के आप x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसे बोले थे सबका समीकरण खाली बना देंगे, बाकी अपने से बना लीजिएगा, लेकिन बड़ा क्वेश्चन आ गया तो बना ही दिए, लेकिन कम से कम 1-2 बनाइए ना, इसको बना कर आंसर कमेंट करिएगा। ठीक, और एक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। लास्ट प्रश्न, 2 वर्गों का क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों की भुजाएं ज्ञात करें। दोनों की भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, क्या है, वर्ग है। ठीक है, तो दोनों की भुजा ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, 11 नंबर, दोनों की भुजा
दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग दिया हुआ है और अंतर है, दोनों भुजाओं को ज्ञात करना यदि उनके परिमापों का अंतर 24 है। तो परिमापों का अंतर यानी परिमापों को घटाने से 24 आता है। तो चलिए छोटे वर्ग, पहले छोटे वर्ग को मान लेते हैं। छोटे वर्ग का भुजा, माना छोटे वर्ग का भुजा x मीटर है, ठीक है, x मीटर है। तो इसका छोटे वर्ग का परिमाप भी निकाल देते हैं। छोटे वर्ग का परिमाप, परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप बराबर होता है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? भुजाओं का योग होता है परिमाप, मतलब तो 4 को भुजा है तो चारों बराबर होता है, तो 4x हो जाता है। 4 गुना भुजा होता है वर्ग का परिमाप, ठीक है, तो 4x हो गया वर्ग का परिमाप, ठीक है, मीटर। उसके बाद बड़े वर्ग का परिमाप, बड़े वर्ग का परिमाप, बड़े वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो बड़े वर्ग का क्या दिया हुआ था? बड़े वर्ग का दोनों परिमापों का अंतर 24 है, ठीक है, दोनों के परिमाप का अंतर 24 है। देखिए ध्यान से, दो गो संख्या है, दो गो संख्या का अंतर अगर बोल देंगे 10 है, जिसमें से एक संख्या अगर 10 है, एक संख्या अगर 3 है, तो दूसरा कितना होगा? कहेंगे दो गो संख्या का अंतर जो है घटाव, अंतर मतलब घटाव होता है बाबू, ठीक है। तो दो गो संख्या का अंतर है ना दिया हुआ है, अंतर, हाँ, दो गो संख्या का अंतर x है, x है मतलब 10 है, मान लीजिए दो संख्या का अंतर 10 है, जिसमें से एक संख्या 3 है, तो दूसरा कितना होगा? अंतर माने घटाव, दो संख्या को घटाने से 10 होता है। एक को संख्या 3 है तो दूसरा कितना होगा? तो दूसरा 13 होगा, तभी ना 13 में 3 घटाएंगे तो 10 आएगा। तो ये 13 आंसर लाए। आंसर कैसे आया? तो ये वाला जितना आया वो जितना हो रहा था घटा के वो वाला, और एगो संख्या वो दोनों को जोड़ने से आया। तो वैसी तरह बड़े वर्ग का परिमाप जो है कितना होगा, कितना होगा? तो एगो दिया हुआ है परिमाप 4x, तो 4x, और टोटल दिया हुआ तो दोनों परिमाप को जोड़ का घटाव 10, दोनों परिमाप का घटाव 10। तो ये घटाव और 10 जो है उसको जोड़ देंगे तो बड़े वर्ग का परिमाप आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, दो गो संख्या का अंतर 10 दिया हुआ है ना, तो जिसमें से एक संख्या 4x है, तो दूसरा कितना होगा? मतलब दूसरा का परिमाप कितना होगा? तो इसमें जोड़ेंगे तो आएगा दूसरा का परिमाप, दूसरा संख्या, ठीक। तो जोड़ दिए इसीलिए। उसके बाद अब बड़े वर्ग का भुजा कितना होगा? बड़े वर्ग की भुजा, अब देख बड़े वर्ग का परिमाप दिया हुआ, परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा, तो भुजा बराबर क्या होगा? परिमाप बट्टा 4 होगा, परिमाप बट्टा 4। तो परिमाप है 4x प्लस 10 बटा हो जाएगा 4, ठीक है, 4x प्लस 10 बटा 4। लेकिन 4x प्लस 10 का आया? अरे ये तो एग्जाम्पल ना लिए थे कि दो संख्या का अंतर 10 है, क्वेश्चन में 10 नहीं दिया हुआ, 24 दिया हुआ दोनों का अंतर, ठीक है, तो 24 होगा। हम उदाहरण समझाने के लिए थे, उसको लिख दिए यहाँ 24 है, ठीक है। तो इतना बटा, देख कॉमन निकलेगा, 4 बाहर निकला तो x प्लस 6 चौके 24, नीचे 4 4 4 कटा तो बच गया x प्लस 6 मीटर। तो ये आया बड़े वर्ग का भुजा। अब दोनों का क्षेत्रफलों का योग है ना, दो वर्गों के, तो दोनों के क्षेत्रफलों का योग, दोनों का क्षेत्रफलों, दोनों के क्षेत्रफलों, दोनों के क्षेत्रफलों का योग, दोनों के क्षेत्रफल का योग दिया हुआ है 4 6 8 मीटर स्क्वायर। तो दोनों का क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो छोटा वर्ग का भुजा कितना है? x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बड़े वर्ग का भुजा, ये देख भुजा आया, भुजा ये है, ये भुजा x प्लस 4, तो x प्लस 6 का स्क्वायर, हाँ, भुजा स्क्वायर x प्लस 6 का स्क्वायर, इधर 4 6 8। अब देखिए x स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 4 6 8। x स्क्वायर जोड़ेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 दूनी 12x प्लस 6 6 36, और इसको भी इधर ले आओ तो ये रह गया। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 12x, बड़ा माइनस तो माइनस लगेगा, अब घटाओ, 8 में 6 घटाएंगे 2 बचेगा, 6 में 3 घटाएंगे 3 बचेगा, 4 में कुछ नहीं घटाना है, 4 ही बचेगा, हो गया। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 2 कॉमन निकाल के, 2 निकला तो x स्क्वायर बचा, प्लस 2 6 12 माइनस 2 दूनी 4 2 1 2 2 6 12 बराबर 0। तो हो गया x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216, 2 उधर जाके 0। तो ये समीकरण बन गया, आप इससे मूल निकाल लीजिए, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। मूल निकलेगा, उसके बाद वही एक छोटका का भुजा हो जाएगा और उसी में 6 जोड़ देंगे तो बड़का का भुजा। ठीक, तो इतना ही क्वेश्चन था। ये 4.3 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है सब समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहे। ठीक, मिलते हैं वीडियो में। एक्सरसाइज 4.4 शुरू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।